हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसमें हम टॉपिक कर रहे हैं लाइबनिज थ्योरम। आज हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। कल जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी, इसका प्रूफ था, वो लाइबनिज थ्योरम का प्रूफ मैंने आपको कल करवाया था, जिसमें मैंने आपको लाइबनिज थ्योरम का रिजल्ट क्या है और उसको आपने लर्न कैसे रखना है, उसका भी बहुत एक सिंपल सा मेथड बताया था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। और पीडीएफ का लिंक भी अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो वो उसकी पीडीएफ का लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सारी वीडियोस की पीडीएफ का लिंक जो होता है वो उसके डिस्क्रिप्शन में ऑलवेज होता है। ठीक है, तो चलिए लेबनिज थ्योरम का क्या था, हमने करना क्या है इसमें, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड दिस। दो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है इसमें आपके पास है e raised to power x sin x। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था, जिसमें प्रूव करवाया था कि लाइबनिज थ्योरम किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, जब आपके पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ जाती है। ठीक है, टू फंक्शंस या टू से ज़्यादा फंक्शंस की अगर प्रोडक्ट आपको दी जाती है, जब आपने उसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। अगर आप nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो वो बहुत एक लेंथी हो जाता है, और अगर आपने इसकी प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो कौन हेल्प करता है, लाइबनिज थ्योरम इसमें आपको हेल्प करती है। चलिए एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। y इज इक्वल टू e raised to power x। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है y इज इक्वल टू e raised to power x साइन x, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, इट्स nth डेरिवेटिव, यानी कि आपने yn फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले e raised to power x साइन x, इसमें से आपको u और v को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हम इस e raised to power x को ले लेते हैं कि ये u है, और साइन x को क्या ले लेते हैं, ये v है। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट याद होगा तो आपको पता है कि u और v उसमें यूज़ होते हैं। u हमने लिया e raised to power x को, और v हमने किसको लिया, साइन x को। अब हम डेरिवेटिव करके देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे उसको हम लिखेंगे u1, तो वो आपका आएगा e raised to power x। u2 करोगे वो भी क्या आएगा, e raised to power x। u3 करोगे वो भी क्या आएगा, e raised to power x। यहाँ से हमें पता चलता जा रहा है कि हम जितना भी आगे जाएंगे un तक जाएंगे, हमारे पास डेरिवेटिव क्या आना है, e raised to power x ही आना है। अब v1 की बात करते हैं। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, ये सबको पता है। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। अब cos x को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, साइन ऑफ π/2 प्लस x, इस तरह से लिख सकते हो ना। cos x को अब क्या लिख सकते हो, साइन π/2 प्लस x, तो मैं इस तरह से लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब मैं v2 देखती हूँ, v2 क्या आएगा। अब साइन π/2 प्लस x है, साइन का डेरिवेटिव अगेन cos, पर अब x नहीं है, थीटा। थीटा क्या है, π/2 प्लस x। थीटा क्या है यहाँ पे, π/2 प्लस x। और अब हमने इसको फिर से साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन क्या बनेगा, π/2, पर थीटा यहाँ पे क्या है, π/2 प्लस x। समझ आई इतनी बात, कि जो cos x की वैल्यू होती है ना, या cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा की वैल्यू होती है साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, π/2 प्लस एक्स। ये π/2 प्लस एक्स ये थीटा का रोल प्ले कर रहा है, और साइन π/2 जो हमने लगाना था वो हमने लगा दिया, यानी कि हमारे पास π/2 2 टाइम्स हो गया। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन 2π/2 प्लस एक्स। क्लियर हुई इतनी चीज़। फिर v3 फाइंड आउट करूँगी। v3 अगेन मेरे पास क्या आएगी, cos 2π/2 प्लस एक्स। ठीक है, इस टाइम पे थीटा कौन है, 2π/2 प्लस एक्स, तो मैंने ये लगा दिया। अब फिर मैंने इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिख दूँगी, साइन π/2 प्लस 2π/2 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये क्या बना, साइन π/2 प्लस थीटा, यानी कि थीटा ये वाला। ओके, तो यहाँ पे ये आपकी वैल्यू आ गई, दैट विल बी इक्वल टू साइन 3π/2 प्लस एक्स। क्लियर हुई इतनी चीज़, कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता जा रहा है, जब 1 था ना π/2 था, 2 था तो 2π/2 आया, 3 था तो 3π/2 आया। अगर n होगा तो क्या आएगा, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है ना, nπ/2 आएगा। क्लियर हो रहा है, 1 था तो 1π/2 आया, 2 था 2π/2 आ गया, 3 था 3π/2 आ गया, 4 होगा तो 4π/2 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जब n होगा तो क्या आएगा, जब आप vn फाइंड आउट करने जाओगे तो साइन क्या होगा, वो होगा nπ/2 प्लस x। क्लियर होगी इतनी चीज़। यहाँ से हमें आगे जाते जाते ऐसे पता चलना शुरू हो गया कि ये तो एक सीरीज सी बन रही है।
ठीक है। तो जैसे हम 2 पे आए तो 2 पाई बाई 2 हो गया, 3 पे आए 3 पाई बाई 2 हो गया, n पे आएंगे तो n पाई बाई 2 हो जाएगा और e रेज़ टू पावर x में आपको un की वैल्यू मिल गई। अब हमें लाइबनिज़ में चाहिए क्या होता है, लाइबनिज़ में हमें ये सारी चीज़ों को तो यूज़ करना होता है, तो हम yn निकालने की कोशिश करते हैं। yn आपका क्या होगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हो uv का nth डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा। यहाँ पे ही आपकी लाइबनिज़ थ्योरम आ गई। इसमें देखिए u और v फंक्शंस ऑफ x, u v n nth डेरिवेटिव निकालना है, क्या होगा सबसे पहले nc नोट, सबसे पहले आप क्या लिखोगे nc नोट, देन un क्या आया था आपका e रेज़ टू पावर x, ठीक है, e रेज़ टू पावर x, तो un आप लिख दोगे यहाँ पे e रेज़ टू पावर x और साथ में क्या v, तो v जो आपको मिला हुआ था, v जिसको हम कंसिडर करके चले थे वो क्या था साइन x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन x। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। ये आपकी लेबनिज़ है, इसका प्रूफ हमने कल किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आया NC1, नेक्स्ट आया NC1। अब UN-1, u की तो कोई भी ले लोगे वो e रेज़ टू पावर x ही है, ठीक है, तो वो आ गया आपके पास e रेज़ टू पावर x। देन आपको चाहिए V1 क्या निकाला आपने, ये देखिए V1 आपने निकाला साइन पाई बाई 2 प्लस x, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया साइन पाई बाई 2 प्लस x, क्लियर, प्लस नेक्स्ट आपका आएगा NC2 e रेज़ टू पावर x, UN-2 तो e रेज़ टू पावर x ही रहेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा e रेज़ टू पावर x। और V2 क्या होगा साइन 2 पाई बाई 2 प्लस x प्लस अप टू सो ऑन NCN, ये देखिए यहाँ पे NCN u क्या है e रेज़ टू पावर x है, और VN आपका क्या है साइन, ये देखिए यहाँ पे हमने निकाला था n पाई बाई 2 प्लस x, n पाई बाई 2 प्लस x। क्लियर होगी इतनी चीज़। तो यहाँ पे अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। NC1 क्या होगा, NC2 क्या होगा, NCN क्या होगा, इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, ठीक है। NC नोट सबसे पहले है NC नोट की वैल्यू क्या होगी, देखिए NC नोट, इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0 n फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, यानी कि NC नोट की वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ पे आ गया आपके पास NC नोट की वैल्यू 1 e रेज़ टू पावर x साइन x, ठीक है। तो e रेज़ टू पावर x तो हम कॉमन ही रख लेते हैं, e रेज़ टू पावर x कॉमन रख लो, NC नोट की वैल्यू आई 1, तो आपके साथ उसके क्या है साइन x, तो आप ओनली साइन x लिख दो यहाँ पे साइन x प्लस नेक्स्ट आपको चाहिए NC1 की वैल्यू, NC1 कैसे निकलेगा, देखो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल और साथ में 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो गया, n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा n, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया n और ये वाला e रेज़ टू पावर x आप कॉमन ले चुके हो, साइन पाई बाई 2 प्लस x आ जाएगा साथ में, साइन पाई बाई 2 प्लस x, ओके, प्लस नेक्स्ट NC2 अब निकालो NC2 की वैल्यू, NC2 n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या है आपके पास 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 1 और साथ में ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी 2, तो n माइनस 1 बाय 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 1 बाय 2 e रेज़ टू पावर x आपने कॉमन निकाला हुआ है और ये वैल्यू आएगी साइन 2 पाई बाई 2 प्लस x, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2 पाई बाई 2 प्लस x प्लस अप टू सो ऑन NCN क्या होगा n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, तो ये आएगा n फैक्टोरियल कैंसिल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 ओवर 0 फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी और e रेज़ टू पावर x जो है ये आपका कॉमन है और साइन क्या आएगा n पाई बाई 2
प्लस एक्स, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा साइन एन पाई बाई 2 प्लस एक्स। ओके, यहाँ पे ये ख़त्म और ये टोटल ब्रैकेट जो है ये बंद हो गई और यही जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी चीज़? यहाँ पे हमने फैक्टोरियल्स की वैल्यूज़ लिख दी और देन हमारा आंसर आ गया। ओके जी, यहाँ पे पता चला कि लेबनिज़ जो है वो प्रोडक्ट के लिए कैसे यूज़ होगी। अब नेक्स्ट हम अगेन देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारी ये वाला टॉपिक बच गया। फर्स्ट एग्जांपल आपने हमें यहाँ पे कर ली हमने, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे 3 फंक्शंस की मल्टीप्लाई आ गई। 3 में आप क्या करोगे वो देखते हैं, या 2 में भी अगर आपको इस तरह से कोई पॉलिनोमियल आ जाए ना, एक चीज़ का ट्रिक बता देती हूँ। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आ जाएगी ना बीच में, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब आ जाए, एक्स आ जाए, ओनली एक्स आ जाए, एक्स पावर 4 आ जाए, तो आप इसको हमेशा क्या लोगे, इसको हमेशा वी लोगे। इसको हमेशा क्या लोगे, वी लोगे। क्यों वी लोगे? क्योंकि हमारे ना ये लेबनिज़ देखो, ये लेबनिज़ में ना सबसे पहले वी होता है। अगर मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो वी होता है, उसके बाद वी 1 होता है, उसके बाद हमने इसको बना दिया जी 2x हो गया क्योंकि डेरिवेटिव कर दिया ना। उसके बाद फिर वी 2x है, इसका डेरिवेटिव 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगेन जब डेरिवेटिव करोगे 0 आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट सारी टर्म्स जो हैं वो 0 ही हो जानी, खत्म हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पे ही हमारा आंसर खत्म हो जाएगा अगर आप इसको v ले लोगे। यहाँ पे जब भी हम v को सिलेक्ट करेंगे, v हम एक पॉलिनोमियल सिलेक्ट करेंगे। क्यों सिलेक्ट करेंगे वो हमने आपको रीज़न बता दिया। लेट्स सपोज कि v आपके पास 2x है, ठीक है, v की वैल्यू जो है वो आपके पास 2x है, तो आप जब इसको फर्स्ट पे आप 2x लिख दोगे, सेकंड जब फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास 2 रह जाएगा। अब जब v2 की वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी, यानी कि सारी टर्म भी 0 हो जाएगी, आपका 2 टर्म्स में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा ये आपके लिए अगर आप v को एक पॉलिनोमियल सेलेक्ट कर लोगे। तो चलिए नेक्स्ट जो एक एग्जाम्पल है हम उसको डिस्कस करते हैं। उसमें एक्स स्क्वायर को हम पॉलिनोमियल लेंगे और देखते हैं कैसे होगा। इसको हम v लेंगे और इस सारे को हम क्या ले लेंगे, u ले लेंगे। ओके, क्योंकि हम 2 ही फंक्शंस के लिए हमें पता है u और v के लिए, तो इस सारे को हम ले लेते हैं क्या, u, और ये हमारा क्या होगा, v होगा। तो y इज इक्वल टू, हमारे पास एग्जाम्पल है, हम इसके पास एक लाइन लगा लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज एक्स, ये एग्जाम्पल है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ई रेज़ टू पावर एक्स कॉज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो गया वी यू, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, वी हो गई, ठीक है। ये आपका यू और ये आपका वी। क्लियर हो गई इतनी चीज़? अब आपके पास वी देखिए, वी आपके पास है एक्स स्क्वायर, वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वी 1 निकालोगे क्या होगा 2x, v2 निकालोगे वो क्या होगा 2, और v3 निकालोगे वो 0, यानी कि उसके बाद की सारी वैल्यूज़ जो है वो 0। हमने तो किया था ना कि नेक्स्ट डेरिवेटिव n तक ये सारा 0 ही रहेगा। अब देन यहाँ पे आया u। अब u की वैल्यूज़ को कैसे वहाँ पे कंसिडर करेंगे, देखिए e रेज़ टू पावर u है आपके पास e रेज़ टू पावर x cos x, ठीक है। यहाँ पे आपके पास u है e रेज़ टू पावर x cos x। यहाँ पे एक रिजल्ट यूज़ होगा। क्या रिजल्ट यूज़ होगा, देखिए ध्यान से, कि अगर आपके पास u है, u की वैल्यू अगर आपके पास होती है e रेज़ टू पावर ax cos ऑफ bx प्लस c, तो इसका रिजल्ट क्या यूज़ होता है, इसमें आपके पास वैल्यूज़ होती हैं u n, आपके पास होता है u n इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज़ टू पावर वट, रेज़ टू पावर n बाई 2 e रेज़ टू पावर ax cos ऑफ bx प्लस c प्लस n टेंजेंट इनवर्स b अपॉन a। ये रिज़ल्ट यूज़ होगा यहाँ पे। इस रिज़ल्ट को आपने एज इट इज़ याद रखना है। e रेज़ टू पावर ax cos bx प्लस c के लिए ये रिज़ल्ट यूज़ होगा। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है वो 0 है। c कुछ नहीं है यहाँ पे गिवन आपको, तो b x के साथ जो है ये 1 है, क्योंकि यहाँ पे ओनली x लिखा हुआ है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। e रेज़ टू पावर x लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 है। तो इसका जो nth डेरिवेटिव होगा वो इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। तो जो अब आपको u गिवन है उसमें आपका un क्या बनेगा, un विल बी इक्वल टू, ये आपका रिजल्ट है, ये आप एज इट इज़ इसको याद रखोगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो nth डेरिवेटिव है जो आपको गिवन है उसका un क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 1, बी का स्क्वायर 1, तो यानी कि 1 का 1 प्लस 1 इसकी पावर क्या n बाय 2। ओके, ई रेज़ टू पावर ax, यानी कि ई रेज़ टू पावर x, देन कॉज ऑफ
बी एक्स प्लस सी, बी एक्स यानी एक्स और सी है ही नहीं आपके पास, एन टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए, दोनों वन है तो टेंजेंट इनवर्स वन। आपके पास यू वन क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी 1 + 1 रेज़ टू पावर n बाई 2 ई रेज़ टू पावर x कॉज ऑफ x प्लस n टेंजेंट इनवर्स 1। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 पावर n बाई 2 ई रेज़ टू पावर x कॉज ऑफ x प्लस n और टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट 1 कब होता है, टेंजेंट 1 होता है पाई बाई 4 पे, तो टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 4, तो ये आपके पास आ जाएगा n पाई बाई 4। क्लियर होगी इतनी चीज़, ये आपके पास यू एन की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम ले आते हैं अपने लाइबनिज थ्योरम को। आपके पास आ गई आपकी लाइबनिज थ्योरम। अब आप करोगे यू वी एन यानी कि वाई एन लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो यू वी एन, इसका nth डेरिवेटिव मल्टीप्लाई का क्या होगा। फर्स्ट आप लिखोगे एन सी नोट, लिख लो एन सी नोट 2 रेज़ टू पावर n बाई 2 ई रेज़ टू पावर x कॉज ऑफ x प्लस n पाई बाई 4। ओके, ये आपकी आ गई यू एन आ गई। अब साथ में चाहिए v, और v आपने किसको लिया था, एक्स स्क्वायर को, v आपने किसको लिया था, एक्स स्क्वायर को। यहाँ पे आप साथ में क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। देन प्लस नेक्स्ट आ गया एन सी वन, अब ब्रैकेट में आपके पास क्या आएगा, यू एन माइनस वन। अब n की जगह पे आप क्या कर दोगे, n माइनस वन, एक यहाँ पे n यूज़ हुआ है, एक यहाँ पे n यूज़ हुआ है, n की जगह पे क्या आ जाएगा, n माइनस वन 2 रेज़ टू पावर n माइनस वन बाई 2 ई रेज़ टू पावर x कॉज ऑफ x प्लस n माइनस वन पाई बाई 4। और साथ में जब आप v1 करोगे यानी इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव है तो वो क्या है 2x, ठीक है, तो वो क्या है आपका 2x प्लस नेक्स्ट आपका है NC2 और अब ब्रैकेट में आपके पास क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास है UN माइनस 2 और V2, UN माइनस 2 क्या होगा, जहाँ पे n है वहाँ पे n माइनस 2 हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 बाई 2 ई रेज़ टू पावर x, देन कॉज ऑफ x प्लस n माइनस 2 बाई 4, यहाँ पे पाई, ये क्लोज, देन 2x इसका डेरिवेटिव, ये 2x का डेरिवेटिव नेक्स्ट है, तो ये आएगा आपके पास 2 प्लस ये सारी टर्म्स जो भी होंगी वो ज़ीरो ही हो जाएंगी, ठीक है। तो इन टर्म्स को हम यहाँ से इरेज ही कर देते हैं, बिकॉज नेक्स्ट जो सारी टर्म्स आएंगी, बिकॉज इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आना है इसलिए जो नेक्स्ट सारी टर्म्स आएंगी वो ज़ीरो ही आएंगी, 0 + 0, बिकॉज किसी को भी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये सारी टर्म्स ज़ीरो बनाता जाएगा उसको। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं प्लस को, यहाँ तक ही हम चेक करेंगे। तो NC नोट की वैल्यू क्या होती है, दैट विल बी 1। NC1 की वैल्यू क्या होगी, n होगी, हमने अभी निकाली थी। NC2 की वैल्यू क्या होगी, लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था n माइनस 1 बाई 2 होगी, तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ को रख देते हैं, ठीक है। ई रेज़ टू पावर x को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 बाई 2 जो है ये सबसे स्मॉल लग रहा है तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। NC नॉट की वैल्यू 1, तो इसको हम रह देते हैं। ई रेज़ टू पावर x हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 ओवर 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर चेक करते हैं क्या आएगा, ये हमारा कॉमन है। ई रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 बाई 2 जो है हमने कॉमन निकाला हुआ है। टोटल हमारे पास है n बाई 2 माइनस हमने कितनी कॉमन निकाली, n माइनस 2 बाई 2 कॉमन निकाली, तो ये बन जाएगा n माइनस n प्लस 2 बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 बाई 2, यानी कि पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर क्या बनी 1, यानी कि ओनली 2 रह जाएगा, ठीक है, ओनली 2 रह जाएगा। ई रेज़ टू पावर x कॉमन है और साथ में ये चीज़ रह जाएगी cos x प्लस n पाई बाई 4, ओनली 2 रह जाएगा। cos ऑफ x प्लस n पाई बाई 4 रह जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या रह जाएगा x स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं प्लस NC1 की वैल्यू आएगी n, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक 2 ये यूज़ हुआ है, एक 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 बाई 2 ये है,
टू की पावर n माइनस 1/2 हमारे पास यहाँ पे है और यहाँ पे भी एक पावर हमारे पास है 2 की पावर 1। ठीक है, तो ये पावर्स को हम पहले एडअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पावर है हमारे पास n माइनस 1/2 और साथ में हमारे पास 2 की पावर एक 1 भी है। तो n माइनस 1 प्लस 2/2 ये आपके पास आई n प्लस 1/2। ओके, ये पावर कितनी आ गई n प्लस 1/2। अब आपने कॉमन क्या निकाली हुई है n माइनस 2/2, तो n प्लस 1/2 में से आप माइनस कर दोगे n माइनस 2/2, तो ये n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगी पावर 3/2। ठीक है, अंदर अब आपके पास इसमें हमारे पास 2 की पावर क्या आएगी 2 रेज़ टू पावर 3/2। तो ये नेक्स्ट हम लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 3/2 और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है एक्स और साथ में कॉस का क्या है कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 π/4। क्लियर हुआ? प्लस अब नेक्स्ट में देखिए 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2/2, ये तो पूरा ही कॉमन है हमारे पास। e रेज़ टू पावर x कॉमन है हमारे पास, कॉस की वही लिखते थे n माइनस 2 π/4, ये हम एज इट इज लिखते थे और एक 2 है हमारे पास। ठीक है, प्लस nc2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है n माइनस 1/2। ये मैंने आपको लास्ट में पहले निकाल के दिखाई है, जो लास्ट एग्जाम्पल हमने की थी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2/2, ये हमने कॉमन निकाल दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ओनली 2 बचेगा, तो ये हमारे पास ब्रैकेट में आ गया ओनली 2। ओके, देन साथ में e रेज़ टू पावर x आप कॉमन निकाल चुके हो, कॉस की वैल्यू ये आ जाएगी कॉस x प्लस n माइनस 2/4, ये n माइनस 2 π/4। ओके, तो ये आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका आंसर। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज पूरी वीडियोस जितना भी ये पूरा चैप्टर है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।